ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के हवाले से। आज फंक्शनल ग्रुप के हवाले से है। और वीडियो को देखने के लिए इसके सेटिंग में जाके वीडियो की जो हमारे पास रेजोल्यूशन है इसको आप 720 या हाई एचडी में देखें। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, कंटेन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई भी यानी सिंगल बॉन्ड रखता हो, डबल बॉन्ड रखता हो, ट्रिपल बॉन्ड रखता हो, ठीक है, विच प्रेजेंस द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये वाला, हम उसको कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन वगैरह एलिमेंट भी हो सकते हैं। किसी भी फार्मूला में कार्बन हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन का, बाकी कंपाउंड भी हों हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इन दो का होना ज़रूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर उसके अंदर कोई भी बॉन्ड है, क्या लगा हुआ है, उसकी वो पहचान बनता है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, तो हम उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मैं कहता हूँ सेकेंड ईयर की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस ही इस चीज़ पे करती है। अब सबसे पहले देखें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अल्केन। अब मैं इस पे लेक्चर दे चुका हूँ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे। अल्केन में आ जाता है मीथेन, ठीक है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। तमाम मेंबर्स के अंदर क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसका फार्मूला होता है CN और H2N+2, यानी लाइक मेंबर CH4 मीथेन। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या कहते हैं, अल्कीन, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n। उसके बाद है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2। हमारे पास किसी भी एटम में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ जाए और वो सिर्फ दो कार्बन के दरमियान, यानी जहाँ जहाँ भी कार्बन एटम हो और उस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, उसे अल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड हो दो कार्बन में तो अल्कीन, ट्रिपल हो तो उसे क्या कहते हैं, अल्काइन। अगर किसी भी जगह पे आप OH देखेंगे ना, ये OH, तो हम उसे कहते हैं अल्कोहल। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये लिखा हुआ है CH3, तो ये है मिथाइल, और आगे आ गया OH, तो ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, तो OH किसकी पहचान है, अल्कोहल की। उसके बाद अगर बेंजीन और उसके ऊपर OH लगा हो तो फिर उसे कहते हैं फेनोल, फिर उसे क्या कहते हैं, फेनोल। इसी तरह अगर आप लोग किसी भी जगह पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन को देखते हैं तो उसे ईथर कहते हैं। जैसे कि ये कार्बन है CH3, ऑक्सीजन CH3। अब ये हमारे पास मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल। इन दोनों के सेंटर में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। एक कार्बन और दूसरी कार्बन के सेंटर में क्या लगा, ऑक्सीजन। तो हम इसे क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर, यानी दो दफ़ा मिथाइल है और एक ईथर। मेन मकसद ये है पहचान होना कि जब भी दो कार्बन के सेंटर में ऑक्सीजन आ जाए, ईथर। ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके आप देख के ही तो नेम बता सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये पहचान है अपने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिर्फ आ जाए, इतना हिस्सा आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। अगर किसी कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ H आ जाए, उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फार्म होता है ना, लाइक अदालत के अंदर देख लें, कागज़ का देख लें, कोई भी फॉर्म, वो इक्वल होता है। तो मतलब अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ H हो, उसे फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एक तरफ CH3 हो और एक तरफ H हो, तो इसे कहते हैं एस्टेल्डिहाइड। इसे ऐसे भी लिखते हैं, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, तो ये क्या है हमारे पास, एस्टेल्डिहाइड। व्हाट इज R? R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। ये हमारे पास है R, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1, जिसका पहला मेंबर होता है CH3, दूसरा मेंबर होता है CH2H5, तीसरा होता है CH3 जिसे हम कहते हैं H7। ये होता है हमारे पास मिथाइल, ऐसे हम दूसरे को कहते हैं इथाइल, तीसरे को कहते हैं हम प्रोपाइल। इसका आम नेम क्या कहते हैं, R। R से मुराद इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल।
तो अगर एक तरफ R एक तरफ H आ जाए तो उसे कहते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ R आ जाए मतलब CH3CH3 आ जाए या कुछ भी आ जाए, R आ जाए तो उसे केटोन कहते हैं। और अगर एक तरफ R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ OH आ जाए उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, उसे क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हमारे पास R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OR आ जाए तो हम OR तो उसे कहते हैं ईस्टर। और अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे X आ जाए तो उसे कहते हैं एस्टिक हेलाइड। X होता है हेलाइड, ये देखें हेलाइड ग्रुप बना हुआ है जिसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट SH आ जाए तो थायोल ग्रुप होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए तो इसे कहते हैं साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप। कार्बन N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसे कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। कार्बन दोनों तरफ से कुछ भी अटैच हो लेकिन डबल बॉन्ड NH के साथ हो तो इसे इमाइन कहते हैं, और अकेला NH2 को A से अमाइन कहते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। बेटा इन सबको याद करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास है ये चैप्टर नंबर हमारे पास 8 में आ जाता है। ये अल्कोहल का जो हमारे पास चैप्टर है ये हमारे पास चैप्टर नंबर आगे आ जाता है 11। उसके बाद फेनोल है, ये भी चैप्टर 11 में आ जाता है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। ईथर जो है आपका इसका भी चैप्टर नंबर 11 से तल्लक है। कार्बोनाइल का चैप्टर नंबर 12 से तल्लक है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये सारे के सारे चैप्टर 12 में आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर जो है 13 में भी है, 14 में भी है। उसके बाद ईस्टर भी चैप्टर नंबर 14 के अंदर इसके हैं और कुछ जगह पे रिएक्शंस हैं। एस्टिक हेलाइड हैलोजन चैप्टर 10 में, इसका भी चैप्टर नंबर 10 में आ जाता है। ये ग्रुप वाक़ा अटैच होते हैं साइन और डिफरेंट जगह पे। ये चैप्टर 12 में इसका थोड़ा सा जिक्र है नाइट्राइल, और इसका नाइट्रो ग्रुप का भी चैप्टर 12 में जिक्र है। अमाइन का चैप्टर नंबर जो है 13 में भी और 14 में भी है। अमाइन भी चैप्टर 14 में, चैप्टर 13 में इसका हमारे पास मेंशन है। तो ये सारे वो हैं जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 7 से लेके 13 तक और 14 तक आपके इंक्लूड हैं। इनको याद करना पड़ेगा और वरना इसके बगैर आपको मुश्किल हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।